कि वो पापी खराब नहीं है, मगर उस पापी व्यक्ति को जो कांटेक्ट हुआ है पाप का, जो संसर्ग हुआ है पाप का, जो आलम्बन मिला है पाप का, वो पाप खराब है। इसलिए बच के चलना है। कांटे बिछे हुए हो न तो खुले पांव चला नहीं जाता है। कांच वगैरह जहाँ गिरे हुए हो न वहाँ खुले पांव नहीं चला जाता है। वैसे जहाँ अधर्मी लोग, पापी लोग, असभ्य लोग, दुर्जन लोग ज़्यादा जहाँ जमा हुए हो न वहाँ पर कान खुले नहीं रखे जाते, आँख खुली नहीं रखी जाती है। वहाँ तो सावधानी से चलना होता है और ज़्यादा कांटे हो तो चप्पल जूते पहनकर भी चलना होता है। वैसे ही इन संतों ने 4 महीने सारी आंखें बंद रखी मगर ज्ञान की चक्षु खुली रखी, क्योंकि उनमें बुद्धि थी कि भले वो पापी है मगर जन्म से कोई पापी नहीं होता है। जन्म होने के बाद जैसा सर्कल, जैसा संग, जैसा टोला, वैसी उनकी मति और फिर वैसी उनकी गति होती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने बाहर आकर उसको उपदेश दिया और वो भी सरल था। इसलिए कहा महाराज आप जो भी सुनाना वो सुनाइए, मगर हम तो पापी है, हमारा बिजनेस, हमारा धंधा ऐसा ही है, क्या करूं के। और इसलिए अपने लिए क्या लिखा है, जो धर्मी है, जो धर्म करते हैं, टाइम निकालते हैं, उनको भी आगे एक बात बताइए, खाना पीना सोना और मिलना, खाना पीना सोना और मिलना और वचन विलास, और वचन विलास ज्यो ज्यो 5 घटाइए, ज्यो ज्यो 5 घटाइए त्यों त्यों ध्यान प्रकाश। बहुत सारे लोग 2-4 घंटा डेली निकाल सकते हैं, निकालते भी है। और आपके जैसे पुण्यवान 2-2 महीना निकाल कर यहाँ आए हो, हाँ, तो कुछ लेके जाना है, कुछ पाके जाना है, कुछ होके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, खाना पीना सोना मिलना और वचन विलास, ये 5 चीज ज्यो ज्यो ये 5 घटाइए त्यों त्यों ध्यान प्रकाश। ये 5 वस्तु को जहां तक कम नहीं करोगे ने वहां तक ध्यान नहीं होगा, वहां तक प्रभु का मिलन नहीं होगा, वहां तक भैरव जी की कृपा नहीं बरसेंगी। यहाँ पर भी अपन दौड़ते जाए दौड़ते आवे, यहाँ पर भी अपन सोने में बड़ा 2, 4, 5, 10, 20 घंटा बरोबर निकाल लेवे। और यहाँ पर भी अपन ठंडा पानी गर्म पानी उसकी मटकियों के लिए दिखता झगड़ा टंटा कर लेवे। और फिर वचन विलास, खाना पीना सोना मिलना, गप्पे मारने के लिए मिलना हो तो इस धर्मशाला से राजेंद्र भवन तक भी जाना हो तो अपन दौड़ते दौड़ते चले जाए। और प्रभु के दरबार में 3 टाइम दर्शन करने जाना हो तो नहीं जा सकते। 1 घंटा जाकर वहाँ माला गिनने बैठना हो तो नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए कहा वचन विलास, सामायिक लेकर मौन लेकर स्वाध्याय करना हो तो नींद आती है। 1 घंटे के प्रवचन में भी बहुत सारे लोग नींद का कोठा यहीं पूरा कर लेते। हाँ, जैसे यहाँ प्रवचन चालू हो जाए वैसे नींद चालू हो जाए। पर वचन विलास, गप्पे मारने हो तो, किसी की निंदा करनी हो तो, किसी की बात उड़ानी हो तो वचन विलास, ये 5 चीज धर्मी लोग जहां तक कम नहीं करेंगे ने वहां तक न ध्यान प्रकाश, वहां तक वो ध्यान की प्रक्रिया, वो एकाग्रता का जीवन में जो अनुभव होवे, उन धर्म क्रियाओं का जो रसास्वाद आवे,
वो नहीं आ सकता, क्योंकि अपना रूटीन हो गया है, अपन को मुफ्त में मिल रहा है। अपन टाइम पास समझते हैं कि हम आए 2 महीना अच्छा हो गया, कि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी रही, धर्मशाला अच्छी है, सब अच्छा है, और सबसे ज़्यादा भैरू बाबा अच्छे है, और उससे भी हमारे पारसनाथ भगवान भी बहुत अच्छे है। बस वो अच्छा में अपन आए, मगर हमको अच्छा बनना है न, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पेट को रखो नरम, पाँव को रखो गरम, सिर को रखो ठंडा, फिर यदि डॉक्टर आवे तो उसको मारो डंडा। हाँ, ये सब इस चातुर्मास के अंदर सीखने समझने मिलता है, क्योंकि हम लोग भी बार महीना स्वाध्याय करते हैं, बार महीना अध्ययन करते हैं, बार महीना हमारा तो जो आपका जैसे जाना, दुकान जाना फिक्स है, ऑफिस जाना फिक्स है, फैक्ट्री जाना फिक्स है, तो हमारा भी माला गिनना फिक्स, हमारा भी भक्ति करना फिक्स, हमारा भी ध्यान करना फिक्स। हाँ, आप अपने पोज में हो, हम अपने पोज में है। आपको इसकी पड़ी है, किसकी पड़ी है? आपको इसकी पड़ी है, हमको उसकी पड़ी है। अंगुली 2 एक ही है। आप ऐसे ऐसे करते हो, हम ऐसे ऐसे करते। तो आपका लक्ष्य दुकान, धंधा, व्यवहार, व्यापार, हमारा लक्ष्य है ज्यादा में ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा में ज्यादा शक्ति, ज्यादा में ज्यादा पावर हमारे जीवन में कैसे आवे। इसलिए पेट को रखो नरम। नींद तब ही आती है जब ऊंघ गुजराती में ऊंघ के नींद को, ऊंघ तब ज्यादा आती है जब गेहूं એટલે अनाज ज्यादा खाते हैं। तो उल्टा कर दो गेहूं को, गेहूं का उल्टा क्या होता है? ऊंघ। इसलिए वैद्य शास्त्र में कहा गया पेट को रखो नरम। पेट कब नरम रहेगा? कम खाओगे। उनोदरी व्रत, उनोदरी व्रत का मतलब है जो भूख है, उस भूख में 5 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खानी, पर 5 की भूख हो और 7 खा लो तो फिर आलस आएगी, प्रमाद आएगा, नींद आएगी, है, फिर रात भी कम पड़ेगी। तो फिर अपन प्रतिकवन में, प्रवचन में, धर्म क्रिया में नींद लेंगे, तो फिर अपन क्या पाते हैं? ध्यान पाते नहीं है। बहुत सारे साधक आराधक ऐसे होते हैं, उनकी भक्ति से उनको इष्ट देव की कृपा बरसती है, उनको घर के अंदर अनुभूतियां हो जाती है कि हमारे घर में यह विघ्न आने वाला है। पहले से मालूम पड़ जाता है, चोर आ रहा है, मालूम पड़ता है तो अपन गेट बंद कर देते हैं। वैसे आराधना, ये भक्ति, ये पूजा, ये पाठ शक्ति देने वाली चीजें है, मगर तब देगी जब पेट को रखेंगे नरम, पाँव को रखेंगे गरम। गरम पाँव कैसे होगा? 3 बार दर्शन यहाँ करो, 3 बार दर्शन वहां करो, एक आध बार और आगे जाओ। ज्ञानशाला चल रही है यहाँ पर जबरदस्त, जिस ज्ञानशाला के अंदर अभी तक 200-300 ऊपर विद्यार्थियों ने पढ़ाई करके दीक्षा ली हुई है, जिस ज्ञानशाला के अंदर 2000 से उपरांत अभी तक जैन धर्म के पंडित बनकर अलग अलग गांव नगरों में धर्म का शिक्षण और नॉलेज दे रहे, ऐसी ऐसी जगहों में जाओ, देखो, और फिर उसके अंदर थोड़ी अनुभूति लो, और फिर आप अपना तन, मन, धन, जिस जिस चीज़ों की अनुकूलता हो उस चीज़ों को वहाँ लगाओ। तब होगा, क्या होगा? पाँव गरम, पेट को रखो नरम, पाँव को रखो गरम, सिर को रखो ठंडा। ये आराधना करता, ये भक्ति करता, कई प्रकार की आत्माएं मिलती है। धर्म स्थान में कोई झगड़ा करने वाले लोग होते, छोटी छोटी बातों को लेकर
छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर यहाँ क्यों बैठन, वहाँ क्यों बैठन, मेरी कुर्सी क्यों ले ली, मेरी जगह पे क्यों बैठ गया, ऐसे ऐसे बिन फालतू प्रश्नों को लेकर झगड़ा करना, ऐसे लोग भी इधर आते हैं। ये तो भगवान की परिषदा है ने, भगवान की परिषदा में सब आते हैं, देव भी आते हैं, એટલે अच्छे लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, यानी आराधक भी आते हैं, वहाँ पशु भी आते हैं, यानी लात मारने वाले। पशु का मतलब क्या होता है? लात मारने वाले, यानी झगड़ा करने वाले, कच कच करने वाले, निंदा कुथली करने वाले, और पशु भी आते हैं भगवान के समोषण के अंदर। इसलिए पुण्यवानों, अपन को तो क्या करना है? सिर को रखो ठंडा। कोई भी व्यक्ति मिले इस 2 महीना की आराधना के अंदर, सबसे मैत्री भाव, सबसे वात्सल्य भाव, सामने वालों को भी छल्ले संवत्सर के दिन होवे कि फलाने के साथ मैंने 12 बार झगड़े किए पर वो एक शब्द नहीं बोला है, ओहो उसकी समता है। प्रभु वैसी समता मेरे जीवन में आ जाए, इस तरह के भाव यदि अपने आ जाए ने, फिर अपन कोई फरियाद करने की जरूर नहीं है। क्यों कि कर्म राजा रूपी डॉक्टर अपन को परेशान करेगा ही नहीं। अने कदाच कर्म राजा रूपी डॉक्टर आ भी गया ने सामने, तो उसको डंडा मारेंगे, भैरू जी खुद मारेंगे कि भाई ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरा भक्त है, ये तो मेरी पूजा करता है, ये तो जो मिला है उसका सही सच्चा सदुपयोग करता, चल तू जा। तो कर्म को भी, ये राजा महाराजा को भी हटाने की ताकत हमारे इष्ट देवों में, हमारे परमात्माओं में होती है। इसलिए वंक चुलने और नियम ले लिए, चारों चार नियम लेने के बाद देखो, जहाँ तक नियम नहीं लोगे ने, पचखान नहीं लोगे ने, व्रत नहीं लोगे ने, वहाँ तक आपकी कसौटी कभी नहीं आती। पर जैसे नियम लोगे कि मुझे एक सामायिक करना है, बस 24 घंटे में एक सामायिक करना है, वैसे आप इतने बिजी बनोगे कि आपका महीने 2 महीने में सामायिक का नियम टूट सकता है। मगर उस समय यदि आप मजबूत रहो, कैसा भी लाभ क्यों ना हो रहा हो, मुझे सामायिक करना ही है, मुझे प्रभु पूजा करना ही है, मुझे परमात्मा की माला गिननी ही है, ऐसा जो नियम रखोगे ने, तो आपके जीवन के अंदर अवश्य ही कोई न कोई विशेषताएं और कोई न कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो पुण्यवानों, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे है, जो किस्मत के सहारे है उनकी जिंदगी मौत, है उनकी जिंदगी मौत जो हिम्मत के हारे है। हिम्मत कभी नहीं हारना है, परीक्षा के समय बरोबर पेपर लिखना है, तो ही इष्ट देवों की कृपा बरसती है। और इष्ट देवों की कृपा, गुरुदेवों की कृपा से जो कुछ मिलता है वो गुरु के मार्गदर्शन में रहकर सही जगह, अच्छी जगह यदि उसका विनियोग भी करते रहना है। टंकी ऊपर कितनी भी भरी हुई हो, मगर ऊपर वाली टंकी में रोज नया नया स्टोर नहीं करोगे और नीचे अपन रोज नल खोल के पानी की बाल्टियाँ भरते रहेंगे, तो एक दिन ऊपर वाली टंकी भी खाली हो सकती है। इसलिए पुण्यवानों महापुरुषों ने कहा है कि दृढ़ वचन, अपने वचन में दृढ़ता रखने का, कि जो मन में सोचा कि अभिग्रह लेना है, पचखान लेना है, एक क्रिया करना है, उसमें कभी भी वापस शिथिल नहीं हो जाना। क्योंकि कहा बंदर के गले में माला नहीं टिकती, बंदर के गले में माला नहीं टिकती। मूर्ख व्यक्ति को दिया हुआ कोई भी अच्छी चीज है और कभी भी उसके पास नहीं रह सकती। वैसे जो दृढ़ वचन वाला नहीं होता है ने, वो व्यक्ति कभी नियम लंबे समय तक नहीं ले सकता है। पुण्यवानों, आज अपने यहाँ पर हमारे परम गुरु भक्त
विनोद जी खिमसरा और सचिन जी आए हुए हैं, और दूसरे अपने परम भक्त जो आप जानते हो, चौमासा के 4 महीना जिनकी तरफ से 3 लक्की ड्रॉ प्रवचन में हो रहे हैं, 3 लक्की ड्रॉ रात को बैठक में हो रहे हैं, भक्ति में हो रहे हैं। और मेरे जन्मदिन 64 लक्की ड्रॉ जिन पुण्यशाली की तरफ से थे, और बहुत सारे ऐसे काम जो समय समय पर करते रहते हैं। ऐसे हमारे प्रवीण जी टुकलिया भी बेंगलोर से आए हुए हैं, ऐसे भैरू भक्त भी है, गुरु भक्त भी है। तो उन सारे भक्तों को खूब खूब मंगल आशीर्वाद है कि आप सभी लोग, समय कभी मिलने वाला नहीं है, समय निकालना पड़ता है। संसार में समय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। जहाँ पर अटैचमेंट होता है, जहाँ पर अपनी आत्मा की श्रद्धा और लगाव होता है, वहाँ पर कितना भी व्यक्ति बिजी हो तो भी वो बिजी जिंदगी में भी बहुत सुंदरतम लाहवा ले लेता है। बीच में एक दिन आया था, उस दिन भी हमारे प्रवीण जी तुगलिया 11 जनों को बाई प्लेन से लेकर यहाँ आए थे, और अन्य भी बहुत सारे काम यहाँ पर पीछे रहकर, कभी आगे नहीं रहते, कर रहे हैं। आने वाले दिवसों में आपको मालूम पड़ेगा कि इस प्रवीण भी तुगलिया ने यहाँ क्या किया, क्या करने वाले हैं। तो पुण्य वालों, ऐसे सारे गुरु भक्तों के लिए मैं खूब रोज, अभी तो मैं यहाँ आने के बाद एकदम पक्का हो गया है, सुबह 5:30 पौने 6 भैरू जी के पास चला जाता हूँ, पर जिनका नाम देना हो वहाँ नाम दे देता हूँ। फिर वो संभालते रहते कि बस इस शासन के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित है।